दिल्ली की जनता ने जो जनादेश हमें दिया है, हम उसे स्वीकार करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। दूसरी पार्टियों ने जनता को भड़काने का काम किया और आज भी वो लोग कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में 12 सालों में किए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के तरह काम कर पाएगा। और आज भी जिस तरीके से हम अपोजिशन में रहते हुए भी दिल्ली की जनता की समस्या को सुनेंगे, समाधान करेंगे। हमारा एकमात्र जो विचारधारा वो विचारधारा ये है आम आदमी पार्टी की, सिर्फ हम विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं और दिल्ली की जनता के साथ हम कंधे से कंधे मिला के हम हमेशा चलते रहेंगे। और कभी भी जब भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता को कभी भी आम आदमी पार्टी को पुकारेगी, हम स्वयं उनके पास जाएंगे और जनता की समस्या का समाधान करते रहेंगे और इसी तरीके से जनता की सेवा में लगे रहेंगे। कहाँ एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी जीत रही थी, अब अरविंद केजरीवाल भी हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, बड़े बड़े राजनीतिक जिस तरीके से हथकंडे इस्तेमाल किए गए बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो षड्यंत्र की राजनीति करती है। क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या ऑलरेडी हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है देश के अंदर से, और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सबसे पहले लोकतंत्र को हानि पहुंचाने का काम करती है और देश की जनता को हानि पहुंचाने का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने संयंत्र करके, कहीं ना कहीं साठगांठ करके और इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में लेके, क्योंकि एक राजनीतिक दल जो होता है वो मीडिया को भी कब्जे में कर लेता है और जो लोकतंत्र होता है उसकी हत्या करने का काम करता है और अपने हिसाब से सारे काम करवाने की कोशिश करता है, चीजों को मैनिपुलेट करने का काम करता है, जिससे कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संयंत्र करके सारे जो घटनाक्रम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए और भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया, उनको परेशान किया और हमें चुनाव ठीक प्रकार से लड़ने से रोकने का काम किया। और आपको नहीं दिखता है कि एक ट्रेंड हो गया, जब भी ऑपोजिशन चुनाव हारती है तो वो सारा इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे लगा देती है और भारतीय जनता पार्टी पे। जैसा कि बीच में मैंने कुछ खबरें देखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो उम्मीदवार थे वो लोगों को लालच दे रहे थे और वो मैंने सुना है कि कोई चैन बांट रहा है, सोने की चैनें बांट रहा है, कोई सूट बांटने का काम कर रहा है, कोई कुछ देने का काम कर रहा है, मतलब जनता को मतलब जो है भड़काने का काम किया, कोई पैसे बांट रहा है। और जब श्री अरविंद केजरीवाल जी चुनाव इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और कंप्लेंट देते हैं तो चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है पूरे देश के अंदर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जो है गलत तरीके से चुनाव जीतने का काम करती है, 2 नंबर से चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन जब हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो चुनाव आयोग बिल्कुल भी उसको जो है सीरियसली नहीं लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो 2 नंबर से जीत जाती है चुनाव, वो चीजों को मैनिपुलेट करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए कि कहाँ गलती हुई, कांग्रेस के आने से इतनी बड़ी हार हुई या फिर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में पहुंच नहीं पाई, क्या गड़बड़ी क्या हुई? कल तक कहाँ जीत रहे थे और आज सिर्फ 20-22 सीटें ला पाई आम आदमी? बिल्कुल देखिए, जनता का जो भी जनादेश है हम उसे स्वीकार करते हैं और हम जैसे पहले काम कर रहे थे हम वैसे आज भी काम करते रहेंगे। हम आम आदमी थे, आम आदमी ही रहेंगे और जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार करते हैं और हम अच्छी अपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करेंगे और जनता की जो भी समस्या है उसको विधानसभा स्तर पर उठाने का काम करेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नुकसान किया है? बिल्कुल, जैसा कि अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने क्या करा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके उन्होंने हमारे मतलब आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, कोई अलग नहीं है। ये दोनों वो भ्रष्ट पार्टी हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हुए भी कुछ काम नहीं कर पाई। अब देख लो, मान लो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी है, क्या काम करा? लोकसभा में तो आप साथ लड़े थे ना? नहीं, वो तो एक राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जब परिस्थिति अगर हमें लगती है कि हमें साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि देश की जनता की जो स्थिति है उसको खराब करने का काम किया, देश के विकास के बारे में बात नहीं करती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी धर्म की चाशनी चटाती है लोगों को और लोगों के दिमाग को जो है मैनिपुलेट करती है और चुनाव जीतने का काम करती है, लेकिन विकास की बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी।